अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरब का विजिट किया। यहाँ पाकिस्तान के आर्मी चीफ उनके साथ थे। प्रॉपर पाकिस्तान का मिलिट्री और सिविल ग्रेड डेलीगेशन भी उनके साथ था। तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर को किसी फ्रेंडली नेशन के फाइटर जेट्स की तरफ से एस्कॉर्ट किया गया, यानी कि यहाँ सऊदी F-15 थे जिन्होंने ऑफिशियली आके वेलकम किया, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी। यहाँ जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर था वो मार्का हक था कि पाकिस्तान ने जिस तरह अपनी कैपेबिलिटीज़ को पूरी दुनिया में डिस्प्ले किया, और उसके बाद एक इमिनेंट इजरायली थ्रेट, और फिर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरह इसराइल को बेनकाब किया, एक्सपोज किया। ये वो चीज़ थी जिसने ना सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ में पाकिस्तान का कद बढ़ा दिया, बल्कि पूरी दुनिया में एक मैसेज चला गया कि बेशक पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन उस तरह ना हो, बट एक फर्म स्टांस है ना सिर्फ एक गवर्नमेंट लेवल पर बल्कि नेशन के लेवल पर भी, पीपल टू पीपल, जो हमारा एक स्टांस है इसराइल को लेकर, किसी भी एग्रेसर को लेकर, कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, हम अपने मुस्लिम नेशंस के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, और जब हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना स्ट्रेटेजिक, तो इसका मतलब होता है मल्टी डोमेन इसमें चीज़ें होंगी। ये सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी उनको सेफ गार्ड करेगी किसी भी थ्रेट से, या पाकिस्तान मक्का और मदीना शरीफ का कंट्रोल संभालेगा या वहाँ की सिक्योरिटी को अपने हाथ में लेगा, बल्कि यहाँ मुख्तलिफ पाकिस्तान और सऊदी अरब के जॉइंट डिफेंस और सिविल प्रोजेक्ट्स होंगे, पीपल टू पीपल और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंगेजमेंट्स होंगी। तो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट का ये मतलब होता है। लेकिन यहाँ एक अहम चीज़ के मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया सोर्सेज के मुताबिक ये क्लेम किया जा रहा है कि ये बेसिकली एक शुरुआत है मुस्लिम नेटो की, कि इस एग्रीमेंट के तहत अगर दोनों कंट्रीज़ में से, यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब में से किसी भी मुल्क पर कोई अटैक होगा, तो वो दोनों कंट्रीज़ पर अटैक कंसीडर किया जाएगा। और ये क्लॉज एग्जैक्ट सेम वैसे ही है जैसे नेटो में हमें देखने को मिलती है। हम माजी में भी ये चीज़ एडवोकेट करते आए हैं कि अगर मुस्लिम कंट्रीज़ ने फ़लस्तीन के लिए या किसी दूसरे मुस्लिम कंट्री में मौजूद इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है, तो आपको एक मिलिट्री ग्रेड की नेटो और इसी की तरह एक इकोनॉमिक पैक्ट जैसे यूरोपीय यूनियन है वैसा चाहिए। अगर आप सिर्फ OIC की मजम्मती करारदादों पर रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, और ये चीज़ हम माजी में देखते आए हैं। तो अच्छी चीज़ है कि पहली दफ़ा ये स्टेप लिया गया है पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ से। मुख्तलिफ दूसरे अरब कंट्रीज़ भी फ्यूचर में इसी तरह के स्ट्रेटेजिक मुआहदे पाकिस्तान के साथ साइन करेंगे, लेकिन ये कोई पहला इस तरह का मुआहदा नहीं है। हाँ, कंप्रीहेंसिव डोमेन में देखा जाए तो ये पहली दफ़ा इतना बड़ा मुआहदा हुआ है, लेकिन इससे पहले भी पाकिस्तान आर्मी सऊदी अरब में डिप्लॉय रही है। तबूक में पाकिस्तान के 1300 से ज़्यादा सोल्जर्स डिप्लॉय रह चुके हैं। मक्का और मदीना की सिक्योरिटी को पाकिस्तान देखता आया है, और आज तक पाकिस्तानी आर्मी के पर्सनल वहाँ पर मौजूद होते हैं, और सऊदी आर्मी के पर्सनल भी पाकिस्तान में होते हैं ज्वाइंट ट्रेनिंग और टेक्टिकल लेवल ट्रेनिंग के लिए। पाकिस्तान एयरफोर्स भी सऊदी एयरफोर्स को ट्रेन करती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की जॉइंट एक्सरसाइजेज भी होती हैं। रिसेंटली हमने इंडस शील्ड एक्सरसाइजेज में सऊदी F-15 को पाकिस्तान में जेटन सी के खिलाफ वॉर गेम्स में पार्टिसिपेट करते हुए देखा। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक पैक्ट है, इसमें दो चीजें आप याद रखें। पहला, मई 2025 में होने वाले पाकिस्तान इंडिया के क्लैशेस। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि इन क्लैशेस के बाद मल्टीपल कंट्रीज पाकिस्तान एयरफोर्स से ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट कर रही हैं, पाकिस्तान आर्मी से ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन की बात कर रही हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रही हैं। लेकिन उसके मुकाबले में इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स को किसी मुल्क ने भी अभी तक अप्रोच नहीं किया कि आप आके हमें ट्रेनिंग दें, आप आगे हमारे साथ जॉइंट मिलिट्री प्रोडक्शन करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये चीज़ें आप भी खबरों में देख रहे होंगे कि आए दिन डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ के। तो उससे पूरी दुनिया में इम्पैक्ट पाकिस्तान का वाजे हुआ है, इन्फ्लुएंस पाकिस्तान का बड़ा है, और जिस कंट्री के भी मिलिट्री और सिक्योरिटी डोमेन में आपके साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, वो यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में भी बहुत से मामलात पर आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसके मुल्क का दिफा आपके साथ जुड़ा हुआ है। गल्फ नेशंस का इस तरह पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़े होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और खास तौर पर जो पाकिस्तान का स्टांस कश्मीर पर है, फलस्तीन पर है, उसकी सपोर्ट में भी अगर ये गल्फ नेशंस खड़े होंगे तो पाकिस्तान को इसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ टाइमिंग एक और लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है कि इसराइल ने 9 सितंबर को कतर पर अटैक किया, और इस अटैक ने पूरी गल्फ नेशंस को हिलाकर रख दिया है। सऊदी अरब ने ये क्विक डिसीजन सिर्फ इस वजह से किया क्योंकि इससे पहले अमेरिका उनका एक सिक्योरिटी गारंटर था, और अमेरिका उस गारंटी को पूरा नहीं कर सका, अमेरिका उसमें फेल हुआ। अमेरिका को साल हर साल जो कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स सऊदी अरब दे रहा था, वो इसी चीज़ के थे कि हमारे मुल्क पर या खास तौर पर गल्फ के रीजन में कोई अटैक ना हो, क्योंकि गल्फ में एक कंट्री पर भी अटैक हुआ
तो बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी पर उसका फर्क पड़ता है, नेशनल सिक्योरिटी तक पर उसका फर्क पड़ता है, और वो फर्क हमें पड़ा हुआ नजर आ भी रहा है। यही वजह है कि अब वो पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट में जा रहे हैं। लेकिन इस पैक्ट में जाने से पहले उन्होंने ऑफिशियली रिपोर्ट किया है कि यूएस को उन्होंने एतमाद में लिया है, यानी कि यूएस को उन्होंने बताया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब जॉइंट मिलिट्री प्रोडक्शन करेगा। सऊदी अरब का इस वक्त सबसे बड़ा मसला, वो हमें पता है कि सऊदी अरब की आर्मी एक टूथलेस आर्मी है। उनके पास 200 से ज्यादा F-15s हैं, लेकिन F-15s अमेरिका के कंट्रोल में, वो खुद से उन्हें कुछ नहीं कर सकते। देन उनके पास यूरोफाइटर टाइफून्स हैं, लेकिन वो कितने प्रैक्टिकल हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह सऊदी अरब के पास अब्राम टैंक्स हैं, बहुत बेहतरीन टैंक्स हैं, लेकिन आप उन्हें किस तरह यूज करेंगे जब आपके पास ही उसका सही कंट्रोल नहीं है। मतलब हर चीज यूएस के कंट्रोल में थी, क्योंकि यूएस को सऊदी अरब पे करता था। अब ऐसा नहीं है कि वो यूएस के साथ कोई भी वो पार्टनरशिप खत्म कर रही है, यूएस के साथ उनकी पार्टनरशिप पैरेलल चलती रहेगी। पाकिस्तान को उन्होंने इसमें ऐड कर लिया है, जिससे आपको अंदाजा होगा कि पूरी दुनिया में वो काम जो इससे पहले अरब कंट्रीज ने यूएस को सौंपा हुआ था, अब उसमें वो पाकिस्तान को भी लेकर आ रहे हैं। यानी पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज इस हद तक इस दुनिया में अब रिकग्नाइज की जा रही हैं। पाकिस्तान के लिए ये इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ी अहम चीज है कि हमारे मल्टीपल मिलिट्री प्रोजेक्ट्स, वेपन से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें आपको कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स फंड चाहिए होता है। और पाकिस्तान के कई प्रोजेक्ट्स इस वजह से भी डिलेज का शिकार हो गए क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं थे। सऊदी अरब की शक्ल में एक ऐसा कंट्री आपके पास मौजूद है जो आपको फंड्स प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि सऊदी अरब को उस तरह पैसों की कमी नहीं है, उन्हें ट्रेनिंग की कमी है, उनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट वो नहीं है जिसका 100% कंट्रोल उनके पास हो। सो इस तरह सऊदी अरब अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा पाकिस्तान के साथ मिलके, और पाकिस्तान अपनी मौजूदा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है। हमें नए वेपन सिस्टम एक जॉइंट कोलैबोरेशन के तहत बनते हुए नजर आ सकते हैं। चाइना की तरफ से इस स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पैक्ट को वेलकम किया गया है, और चाइना के लिए तो एक सुनहरा मौका है कि चाइना का एक करीबी इत्तेहादी पाकिस्तान एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर चुका है सऊदी अरब के साथ। और हम इससे पहले भी आपको एक्सप्लेन करते आए हैं कि हमें बहुत जल्द गल्फ नेशंस के फाइटर जेट्स पाकिस्तानी पायलट्स उड़ाते हुए नजर आ सकते हैं। उस वक्त बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि ये मेरी कोई जाती स्पेकुलेशन है, लेकिन अब आपको पता लग गया होगा कि जिन सोर्सेज को मैं उस वक्त कोट कर रहा था वो बिल्कुल सही थे। चाइना के साथ जो पाकिस्तान की दोस्ती है और मुख्तलिफ मामलात में हमारी कोलैबोरेशन चलती है, उसके तहत हमें कई ऐसे वेपन सिस्टम भी सऊदी मिलिट्री सर्विस में देखने को मिल सकते हैं जो पाकिस्तान और चाइना ने जॉइंटली डेवलप किए हुए हैं। जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हैं, कई ड्रोन्स हैं, कई दूसरे बहुत सा मिलिट्री ग्रेड का इक्विपमेंट है। ये पाकिस्तान की ना सिर्फ डिफेंस एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, बल्कि उसके साथ साथ जो हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी कई मामलात में अभी दुनिया में अंडरमाइन की जाती है, वो भी अब दुनिया रिकग्नाइज करेगी, और अब रिकग्नाइज कर भी रहे हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।